स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी को महंगाई का झटका। जी हां, लोकसभा चुनाव के 7 चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब कल नतीजे आपके हमारे सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। अमूल दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, बढ़ गए हैं। अमूल दूध के रेट 2 रुपए बढ़े हैं और इसके अलावा हाईवे पर अगर आप सफर कर रहे हैं तो ये सफर आपका महंगा हो गया है। टोल टैक्स में 5% की बढ़ोतरी की गई है। बड़ी खबर, चुनाव के नतीजे आने कल हैं, उससे पहले महंगाई का झटका अब लोगों को, आम लोगों को किस तरीके से लग रहा है, उससे जुड़ी है बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। अब आइए देखिए लोगों को महंगाई का झटका किस तरीके से लगा। कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास, उससे आपको रूबरू करवा दें। ये देखिए आप, पहले जो दाम थे वो 66 रुपए प्रति लीटर, लेकिन अब ये हो गया है 68 रुपए प्रति लीटर। तो ये अमूल गोल्ड का दूध अगर आप खरीदते हैं तो पहले 66, अब 68। और अमूल टी स्पेशल पहले था 62 रुपए प्रति लीटर और अब ये हो गया है 64 रुपए प्रति लीटर। तो ये बदलाव हुआ है आज के बाद से। अमूल शक्ति का पैकेट अगर आप लेते हैं, पहले 58 रुपए प्रति लीटर इसका दाम था, लेकिन अब ये बढ़ के जो इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी जो हुई है 60 रुपए प्रति लीटर में, अब ये आपको मिलेगा। तो ये बदलाव है आज के बाद से जो आपको उठाने पड़ेंगे। बंगाल के संदेश खाली की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आने हैं, लेकिन संदेश खाली में हिंसा और बवाल अब भी जारी है। चुनाव के एक दिन के बाद फिर संदेश खाली में हिंसा हुई है। संदेश खाली क्यों सुलग रहा है, ये सारी अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको हम बता दें। संदेश खाली में चुनाव के बाद भी हिंसा। संदेश खाली के आदरहाटी गांव में हिंसा की खबर सामने आ रही है। पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला किया। हिंसा के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी। भीड़ ने पुलिस की हिरासत में आरोपी को छुड़ाया और पुलिस और साथ में वहां के स्थानीय लोगों के बीच में झड़प की जानकारी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने हमला किया पुलिस पर। देखिए किस तरीके से अब पुलिस वहां पर गई थी आरोपी को पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस पर ही लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूट पड़ा है, उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। संदेश खाली में फिर हिंसा, ये नियति बन गई है पश्चिम बंगाल की। वो पंचायत का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, हर चुनाव में वहां हिंसा की तस्वीरें वहां से सामने आती हैं। और ये ताजा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस पर ही लोगों ने पथराव वहां पर किया, पुलिस पर ही अटैक कर दिया भीड़ ने। और देखिए संदेश खाली में क्या हुआ है, अभी ये जानकारी आपको विस्तार से हम दें। 1 जून की तारीख वोटिंग के दौरान भांगर इलाके में हिंसा वहां पर हुई और 2 जून को आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और देखिए 1 जून टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप वहां पर लगा। 2 जून गांव के लोगों ने पुलिस को वहां पर घेर लिया। तो ये वहां पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, सुतलिया इलाके में बमबाजी और फायरिंग वहां पर की गई। 1 जून की तारीख को हिरासत में आरोपी को वहां छुड़ा लिया गया। इसके बाद देखिए पुलिस पर हमला करने का आरोप वहां पर लगा 1 जून की तारीख को। 2 जून पुलिस के साथ हाथापाई का आरोप वहां पर लोगों पर लगा। तो इस तरीके से पूरा घटनाक्रम वहां का किस तरीके से हुआ, उसके बारे में जानकारी हमने आपको दी। आइए आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलें। संदेश खाली की हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा, जो सीधे मेरे साथ कनेक्ट है। अवधेश, ये नियति, ये कहानी पश्चिम बंगाल की बन गई है। कोई भी चुनाव हो वहां से हिंसा की तस्वीरें आती ही हैं। अब संदेश खाली के आदरहाटी गांव में जो हुआ है उसके बारे में तफसील से आप जानकारी साझा कीजिएगा। बिल्कुल दीपा, देखिए जो आप कह रही हैं कि बंगाल में हिंसा वाले चुनाव की नीति है तो है। 1 तारीख को जब ये विवाद शुरू हुआ था वही भूमिका बनती चली आ रही है। दरअसल 1 तारीख को चाचूड़ा गांव है, इसके अलावा एक दो गांव और थे जहां पर विवाद की स्थिति बनी थी। उस दिन भी ये आरोप सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन पर लगा था कि कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो रही है। 1 तारीख को जो विवाद हुआ था वो हुआ था कि कुछ लोगों को पकड़ा गया था, भीड़ थाने में छुड़ाने चली गई थी, लेकिन अब उनका गुस्सा फूटा। जो आरएएफ कुछ लोगों को पकड़ने गई तो भीड़ ने छुड़ा लिया। दरअसल वहां पर स्थिति ये बन रही है, लोगों का सीधे तौर पर आरोप ये है कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और वोटर्स पर जुल्म ढा रहे हैं। इसके अलावा जो टीएमसी के लोग, कुछ लोग जो अराजकता करते हैं उसका सपोर्ट पुलिस और प्रशासन की तरफ से होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात दीपा ये है कि वहां पर लोगों को ये तक कहना था कि शाहजहां शेख, जो कि संदेश खाली का सबसे बड़ा आरोपी निकलकर सामने आया, उसके जेल जाने के बाद संदेश खाली के गांवों में
बीजेपी का झंडा चुनाव में पहली बार लगा। इसके पहले बीजेपी का झंडा तक नहीं लग पाता था। और इसको लेकर एक बड़ी खबर यह है कि इन्हीं हिंसा के मद्देनजर जो बारासात है और मथुरापुर लोकसभा है, यहाँ के एक एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान चल रहा है। और संदेश खाली से तो हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा बारासात भी प्रभावित है, मथुरापुर भी प्रभावित है, जहां पर आज रीपोलिंग हो रही है। डायमंड हार्बर लोकसभा जो सीट है, जहां से अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर 300 से ज्यादा ऐसे पोलिंग बूथ है जिन पर रीपोलिंग की मांग बीजेपी ने की है। और बीजेपी का आरोप है कि पूरी तरीके से वहां पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। संदेश खाली की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर पूरी तरीके से जो पुलिस की व्यवस्था है वो ध्वस्त नजर आती है। 1 तारीख को पूरे दिन हमने तस्वीरें दिखाई थी। दरअसल एक साथ कई गाँव में देखिए, कल नतीजे देश के सामने आने हैं। 1 जून को चुनाव संपन्न हुए हैं, उस बीच में इस तरीके से वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोग पुलिस पर अटैक कर देते हैं, वहां पर हिंसक झड़प पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में ही हो जाती है। ये बहुत चौंकाती है ये खबर। शुक्रिया आपका अवधेश, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। देखिए, संदेश खाली में हिंसा पर सियासत किस तरीके से हावी है, सियासत किस तरीके से तेज है, वो भी आप जान लीजिए। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया, पुलिस पर टीएमसी की मदद का आरोप लगाया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो पोस्ट किया है और सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार को घेरा गया बीजेपी ने। बड़ी जानकारी, संदेश खाली में हिंसा पर सियासत लगातार जोर पकड़ती हुई पुलिस पर टीएमसी की मदद करने का आरोप वहां पर लगाया गया है। पुलिस पर टीएमसी की मदद करने का सीधा आरोप ये बीजेपी लगा रही है। और अमित मालवीय जो कि बीजेपी के नेता, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है इसी को लेकर। और देखिए, संदेश खाली हिंसा पर एक और बड़ा अपडेट आपको हम दे दें। बंगाल के राज्यपाल की ममता बनर्जी को चिट्ठी, गवर्नर ने ममता को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया। ये अब बड़ी जानकारी वहां से सामने आ रही है कि बंगाल के राज्यपाल की ममता बनर्जी को चिट्ठी, गवर्नर ने ममता को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया। अब देखिए, सुलगता संदेश खाली और सियासत अब भी जारी, इसको लेकर जानकारी आपको हम दे दें। बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए, सीधे बीजेपी ने अटैक किया है पश्चिम बंगाल की सरकार पर। और बीजेपी का टीएमसी पर धमकाने का आरोप है। बीजेपी ने कहा है कि टीएमसी धमका रही है वहां पर लोगों को। बीजेपी का पुलिस पर टीएमसी की मदद का आरोप है। वहां की पुलिस पर ही बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि टीएमसी के साथ वो मिली हुई है, टीएमसी की मदद कर रही है पुलिस। ये सीधा आरोप है। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक एक्स पर वीडियो भी पोस्ट किया है इसी को लेकर, जो वो आरोप लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। राज्यपाल ने अब ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। इसी बीच में गवर्नर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है कि ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी गई है गवर्नर की ओर से। ये कहा गया कि मामले पर हस्तक्षेप करें ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की। तो राज्यपाल ने ममता बनर्जी को लेकर चिट्ठी लिखी, उनको चिट्ठी लिखी है और हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो देखिए, संदेश खाली की हर एक हलचल पर, हर एक अपडेट पर लगातार हमारी नजर है। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। संदेश खाली में हिंसा पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल 19 जून तक तैनात रहेंगे। हिंसा जो संदेश खाली में हो रही है, उसी पर चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला है कि जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, उनकी अवधि बढ़ा दी गई है। बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल अब 19 जून तक तैनात रहेंगे। ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर पलट गई और हादसे में 13 लोगों की मौत की जानकारी है, 16 घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 50 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से ये हादसे की बड़ी जानकारी है। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर पलट गई और इस भयानक हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर है और 16 लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। करीब 50 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, कहा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया। और उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी बड़ी खबर है। यहां पर चलती कार में आग लग गई और कार सवार 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बचाने आया बाइक सवार भी इसमें झुलस गया। आपको बताएं कि मेरठ के कावड़ पटरी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। चलती कार में अचानक से आग लगी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर वहां पर हो चुकी थी। 4 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। वहां की जो तस्वीरें आई हैं वो भी भयानक हैं। तो यूपी के मेरठ में भी आग की जानकारी, वहां पर 4 लोग की जान चली गई। कार में आग लगने की वजह से लोग उनको बचा पाते, उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी।